Dear students, good morning. Good morning, all of you. Dear students, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इतने स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, इतने आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, इतने उसकी इक्वेशन बनाएं। एक एक वर्ड्स पहले आप एंट्री पढ़ लें और एंट्री पढ़कर आप एक एक वर्ड्स बनाएं। Start question number 4. Prepare accounting equation from the following. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कुणाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ही पेड कमीशन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा तब की तो कोई बात है ही नहीं, तब तो आप अपने आप डायरेक्ट कर लेंगे। अभी इतने हमारे पे क्वेश्चन नहीं आते। डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और सिंपल सा जैसे हम आपको बताएं वैसे क्वेश्चन करें। सबसे पहली एंट्री, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। अब आपको हर एंट्री में से दो वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। बच्चों, जिस पे भी ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करने आगे, उसके आगे के चैप्टर भी समझ में आने वाले हैं। अगला चैप्टर है जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री में भी दो ही नाम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले यदि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो एक वर्ड कैश और एक वर्ड कैपिटल। कैश प्लस 2 लाख और कैपिटल भी प्लस। हमें हर वर्ड्स दो पता होने चाहिए, उनके मीनिंग पता होना चाहिए। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट, तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो गया। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट। बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर जो भी पैसे लगाता है, क्योंकि बिजनेस ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस के अंदर जो भी उसकी अमाउंट आई, दिस इज लाइबिलिटीज। तो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। दिस इज इंटरनल लाइबिलिटीज। तो इसलिए हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी और असेट्स असेट्स भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹35,000. Purchase furniture for cash ₹35,000. तो डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करें टू नेम्स, हर एंट्री में से दो नाम आइडेंटिफाई करें। हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास क्या प्लस होगा और क्या हमारे पास माइनस होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई, वेल डन आकाश संगल, अभिनव गर्ग, रूपाली, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सानिया चौधरी बिल्कुल ठीक बेटा, तनु वेरी गुड। तो इसी तरीके से मानसी तोमर आपका भी ठीक है, सभी स्टूडेंट इसी तरीके से आंसर करें। गुनगुन पवार आपका भी ठीक है। तो इफ वी परचेज फर्नीचर, इफ वी परचेज फर्नीचर, और अगला वर्ड है कैश, परचेज फर्नीचर और कैश। फर्नीचर यदि हमने प्लस किया तो फर्नीचर प्लस हो गया और कैश -35,000। जो भी स्टूडेंट नया हमारी क्लास में जुड़ा है, यदि उसकी समझ में नहीं आ रहा तो बेटे एक जनरल सी बात, आप जाए, आप मार्केट के अंदर जाएं और फर्नीचर परचेज करें। सपोज करो वी गो टू द मार्केट एंड परचेज फर्नीचर 35,000 रुपीज। आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो भी आपने परचेज किया यानी कि फर्नीचर, तो फर्नीचर प्लस हो जाएगा 35,000 फॉर कैश। आप 35,000 रुपीज कैश दे के आए तो कैश हमारे पास से माइनस हो जाएगा 35,000। नेक्स्ट एंट्री, he paid commission। ये स्टूडेंट कितने आप, हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इतने आप टाइप कर दिया कितने, he paid commission, paid commission, paid commission ₹2,000। बताएं डियर स्टूडेंट्स, हर एंट्री में से दो वर्ड्स आइडेंटिफाई होने हैं, पेड कमीशन ₹2,000। आप मैसेज करें पेड कमीशन ₹2,000, क्या हमारा इसके अंदर होने वाला है। वेल डन बच्चों। कुछ बच्चे मैसेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, यदि उनके समझ में नहीं आ रहा तो आप लिखें सर रिपीट सर, और समझ में आ रहा तो बेटा बड़े, हम बहुत ही स्पीड भी हमारी बहुत कम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर सब बच्चों को समझ में आए। अंशिका बेरीवाल, अनुष्का सिंगल, इन दो बच्चों को तो मैसेज आता ही नहीं है। हनी, केशव, महिका गर्ग, तो बेटा आप सभी मैसेज करें चैट बॉक्स के अंदर, चैट के थ्रू आप अपना आंसर टाइप करें। आंसर सही या गलत आप छोड़ दें, लेकिन आप टाइप कर रखें। पेड कमीशन, हमने आपको बताया था कमीशन, रेंट, सैलरी, वेजेस, ऑल ऑफ दीज आर एक्सपेंसेस। ये हमारी फर्म के डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं। कमीशन देना, रेंट देना, सैलरी, वेजेस, ये रूटीन एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉस ऑफ द फर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि लॉस होता है तो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ऑल लॉस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एंड ऑल प्रॉफिट ऐड फ्रॉम कैपिटल। जितने भी लॉस होते हैं डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, जितने भी लॉस हैं कैपिटल में से हम क्या कर देते हैं माइनस, एंड जो भी हमारा प्रॉफिट है ऐड टू कैपिटल। प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड और लॉस कैपिटल में से माइनस। और हमने वर्ड क्या किया डियर स्टूडेंट्स, पेड,
तो पेड करेंगे तो कैश भी हमारा माइनस होने वाला है 2000। तो कैश हमने 2000 पेड किया तो कैश 2000 माइनस हो गया और कैपिटल भी 2000 माइनस हो गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। हमने गुड्स लिया, किस पे लिया? क्रेडिट पे। और कितना गुड्स लिया बच्चों हमने? 40,000। वेल डन। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें ऐसे ही। अब जो ये एंट्री है डियर स्टूडेंट्स, लगभग 8 to 10 टाइम्स मैं करा चुका हूं। हर एंट्री 8 से 10 बार हो चुकी है। इसी को हम प्रैक्टिस बोलते हैं। और अब देखो यही प्रैक्टिस है, अब हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन करते रहे। एक बच्चे ने लिखा कैश। बेटा थोड़ा सा ध्यान दें। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वर्ड है डियर स्टूडेंट्स क्रेडिट। यदि क्रेडिट वर्ड होता है, क्रेडिट को हम बोलते हैं उधार। और बच्चों यदि हम कोई उधार परचेज करेंगे तो उसके अंदर कैश वर्ड्स नहीं आता। क्या वर्ड्स नहीं आता डियर स्टूडेंट्स? कैश वर्ड्स नहीं आता। तो थोड़ा सा इस एंट्री को दोबारा बताएं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को बोलते हैं डियर स्टूडेंट स्टॉक। every condition, if we purchase goods on cash and if we purchase goods on credit, both condition stock will be increased. कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे हम गुड्स कैश खरीद रहे हैं चाहे हम गुड्स क्रेडिट खरीद रहे हैं, बोथ कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज। दोनों ही कंडीशन में स्टॉक डियर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। And both condition goods sold, if goods sold on cash and if goods sold on credit, both condition stock will be decreased. जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, चाहे वो कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, दोनों कंडीशन में स्टॉक हमारा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और इफ वी सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, बोथ कंडीशन स्टॉक विल बी डिक्रीज। अब डियर स्टूडेंट्स है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधार। If we purchase goods on credit, that means we are liable to pay this amount after some days. यदि हम किसी से कोई भी सामान उधार खरीदते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम उसकी लाइबिलिटीज होती है कि हमें वो अमाउंट पे करनी है दिस पर्सन को आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद। तो दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। एंड इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक वर्ड हमने आपको बताया था, उसका नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है डियर स्टूडेंट्स। तो बताएं जल्दी से, ये टॉपिक भी समझ में आया क्या आपके? अब इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री। अब इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री। He sold goods, sold goods costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000. Sold goods costing rupees 20,000 for cash
₹26,000। गुड्स हमने सोल्ड किया, कॉस्ट है 20,000 की, फॉर कैश ₹26,000। ये एंट्री हमारी पिछले 4-5 दिन से डेली सेम एंट्री यही आ रही है। गुड्स सोल्ड, गुड्स कॉस्ट प्राइस 20,000, कितने में सोल्ड किया? 26 में, यानी कि सेल प्राइस 26,000। अभी तक ये जो एंट्री आती थी, अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन होती थी, सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20% या 30%। इसके अंदर सेलिंग प्राइस गिवन है 20,000 का गुड्स हम 26,000 में सोल्ड कर रहे, तो हमें प्रॉफिट है या लॉस है डियर स्टूडेंट्स? इफ कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो हमें लॉस होता है। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी हमने सेल ज्यादा में किया है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट 6,000। और अभी अभी हमने आपको 3 वर्ड, इस एंट्री में 3 वर्ड आने वाले हैं। यदि हम गुड सोल्ड करते हैं, स्टॉक 20,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, स्टॉक विल बी डिक्रीज ₹20,000। अगला वर्ड से कितने में सोल्ड करें? 26 में। कैश प्लस हो जाएगा 26 और कैपिटल यानी कि प्रॉफिट हो गया, वो हो गया 6,000 प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी गुड्स सोल्ड करने की कंडीशन आती है तो उसमें 3 वर्ड्स होते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। तो कॉस्ट प्राइस है 20,000, सेलिंग प्राइस है 26,000। 20,000 का गुड्स 26,000 में सोल्ड कर रहे, तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट आने वाला है हमारा 6,000। प्रॉफिट कितना आने वाला है हमारा? 6,000। तो 3 वर्ड, एक स्टॉक और एक कैश और एक कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस हो जाती है, और सेलिंग प्राइस, क्योंकि कैश सोल्ड करा है तो कैश के अंदर प्लस हो गया, और प्रॉफिट है तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे। तो बताएं डियर स्टूडेंट्स, इस एंट्री की 5 एंट्री थी, कोई एंट्री समझ में नहीं हो तो आप उसका नंबर लिख दें, हम उसे एंट्री को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज ये हमारा क्वेश्चन की सभी एंट्रीज हो चुकी हैं, अब केवल हमें पुट करना है एंट्रीज के अंदर। इक्वेशन बनाए हम। अब आपने हर एंट्री से इक्वेशन बनाई हुई है, हर एंट्री से 2 वर्ड्स आइडेंटिफाई करे हुए। सबसे पहले स्टार्ट बिजनेस, तो हमारा उसके अंदर वर्ड्स आया था कैश। अगली एंट्री में हमने परचेज फर्नीचर किया था, तो एक वर्ड आया था फर्नीचर। और हमने फिर गुड्स परचेज किया था, एक वर्ड आया था स्टॉक। सबसे पहली एंट्री में स्टार्ट बिजनेस, एक कैपिटल, और एक हमने क्रेडिट गुड्स परचेज किया था, तो एक वर्ड आया था क्रेडिटर। आप सभी एंट्री चेक करें, क्या इनके अलावा कोई नाम है हमारी एंट्रीज में या नहीं है? कोई और नाम यदि एंट्रीज के अंदर हो, क्योंकि हम सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। असेट्स है तो असेट्स में ऐड कर दो, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी। जल्दी से बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्या कोई और नाम है या नहीं है? बस यही है बच्चों डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सब नाम हमें पढ़ने हैं, सब एंट्रीज से 2 वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, क्या प्लस होना है क्या माइनस करना है, ये सब हम कर चुके हैं।
तो अब तो डियर स्टूडेंट्स फिलिंग इन द ब्लैंक, यानी कि अब हमें वे सारे वर्ड्स इसके अंदर पुट करने हैं। सबसे पहली एंट्री, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। आपको याद होगा हमने कैश में 2,50,000 रुपए प्लस कर रखे हैं और कैपिटल में भी 2,50,000 रुपए प्लस किए हुए हैं। तो कैश में प्लस और कैपिटल में 2,50,000 हमने प्लस किए थे। करा था डियर स्टूडेंट ऐसे ही। तो सेकंड एंट्री चेक करें, सेकंड एंट्री क्या थी हमारी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया था। देखो हमने क्या लिखा था, प्लस फर्नीचर माइनस कैश। तो सेम वही, आप फर्नीचर के अंदर 35,000 रुपीज प्लस कर दें और कैश में से 35,000 रुपीज माइनस। 250 minus 35, 2,15,000 plus 35,000 is equal to 2,50,000। और ये कर नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन 2,000 रुपीज। आपको याद होगा जब हमने पेड कमीशन किया था तो कैपिटल में से 2,000 रुपीज माइनस और कैश में से भी 2,000 रुपीज माइनस। हर एंट्री के बाद 215 माइनस 2,13,000 प्लस 35,000, 2,48,000। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एंट्री थी, कैश 2,13,000 प्लस, फर्नीचर 35,000 प्लस, कैपिटल 2,48,000 प्लस। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, he purchased goods on credit। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने का गुड्स परचेज किया हमने, 40,000। तो इफ वी परचेज गुड्स स्टॉक विल बी इंक्रीज। परचेज गुड्स स्टॉक हमने 40,000 रुपीज प्लस कर दिया था ऑन क्रेडिट और 40,000 हमने क्रेडिटर प्लस किए थे। डियर स्टूडेंट्स फिर भी किसी स्टूडेंट्स को यदि किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, उस एंट्री को हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ये एंट्री बच्चों हम समझा चुके हैं, ये एंट्री हम सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं एक एक एंट्री। फिर भी किसी एंट्री में किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स होता है तो वो दोबारा लिख दिया गया, हम उस एंट्री को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी तक तो किसी का कोई मैसेज नहीं है। लास्ट एंट्री, $2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, 2,48,000 और 40,000। लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। गुड्स सोल्ड किया था तो स्टॉक हमने क्या किया था, माइनस। तो स्टॉक में 20,000 रुपीज माइनस। गुड्स कितने का सोल्ड किया था हमने, 26,000। कैश में 26,000 प्लस और हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने कैपिटल के अंदर क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, प्लस किया। बच्चों ये एंट्रीज हम आपको डेली एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब तो केवल उन एंट्रियों को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जो हमने प्लस किया था वो प्लस कर दें, जो माइनस किया था वो माइनस कर दें। 213 प्लस 26, 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000
प्लस 2,54,000 प्लस 40,000। सभी एंट्रीज हमारी कंप्लीट होगी। एक बार जल्दी से आप देख लें, कोई एंट्री आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कंसिडर करें। और जब हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसे लायबिलिटीज बोलते हैं, इसे असेट्स बोलते हैं। इनका टोटल लगा लिया करें 2,94,000, 2,94,000। दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा। यदि हमारा टोटल दोनों तरफ का इक्वल है तो इसका मतलब हमारी जो क्लैरिकल मिस्टेक है प्लस और माइनस करने वाली वो नहीं है। इस टोटल से हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं प्रॉफिट कितना है। कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना बताया था। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉफिट और लॉस बताएं। प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था वो लिखा था क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इफ क्लोजिंग कैपिटल मोर देन ओपनिंग कैपिटल, यदि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट। एक इसे अपने पास से समझ सकते हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। इवनिंग में 700 है, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट। इवनिंग में मेरे पास 400 रह गया, ओपनिंग में कितने थे 500, क्लोजिंग में कितने रह गए 400, यानी 100 रुपए कम हो गए। इफ डिक्रीज दैट्स मीन लॉस। सिंपल सी बात है, आप लिखना चाहे दोबारा लिख लें। इफ क्लोजिंग कैपिटल मोर देन ओपनिंग कैपिटल, यदि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट है। इफ ओपनिंग कैपिटल मोर देन क्लोजिंग कैपिटल तो हमें लॉस है। बेटा दोबारा चेक करें, हमने बिजनेस जो स्टार्ट किया था वो था 250 से। हमारी ओपनिंग कैपिटल है 2,50,000, 2,50,000। स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000, दैट्स मीन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म 2,50,000। जब हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था, सबसे लास्ट में जब हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था, केवल कैपिटल का टोटल बताएं कितना था। कैपिटल का आंसर था 2,54,000। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें 4,000 का प्रॉफिट है। ओनली प्रॉफिट रुपीज 4,000। इफ ओपनिंग कैपिटल इज, हाँ प्रॉफिट है बेटा 4,000 का, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,000। इफ ओपनिंग कैपिटल इज मोर देन क्लोजिंग कैपिटल, सपोज करो ओपनिंग कैपिटल होती है हमारी 3,00,000 रुपए। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 2,80,000, तो ये होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। और क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी 2,54,000। तो बताएं डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। आपको क्लियर दिख रहा है लॉस, वेल डन। अब डियर स्टूडेंट हम फॉर्मूला लिख चुके, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका,
क्लोजिंग कैपिटल 2,54,000 और ओपनिंग कैपिटल 2,80,000 इक्वल टू माइनस के 26,000 या लॉस इक्वल टू 26,000। एक तरीका तो ये है, आप फॉर्मूला लगाएं प्रॉफिट का ही, यदि आंसर माइनस में आ जाए और माइनस को अगली लाइन में चेंज कर दें, लॉस इक्वल टू 26,000। एक स्टूडेंट्स को एक तो फॉर्मूला ये हुआ डियर स्टूडेंट्स। सेकंड, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, लॉस इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। अब आप देख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 2,80,000 और क्लोजिंग कैपिटल 2,54,000, तो 26,000 का लॉस। दोनों तरीके ही सुटेबल हैं, सही है। जो भी आपको सही लगे आप उस फॉर्मूले को यूज करें। लॉस का फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट ओपनिंग, इफ ओपनिंग कैपिटल इज मोर देन, हमें शुरू में पता चल जाए तो डायरेक्ट लॉस का फॉर्मूला लगा लें। और कुछ कंफ्यूजन हो, दोनों ही आसान है बेटा, ठीक है। जो जिसे आसान लगे उसी तरीके से क्वेश्चंस को करें। अभी कोई क्लास लेफ्ट ना करें, अभी एक केवल लास्ट क्वेश्चन हमारा अटेंडेंस का रह गया। तो अटेंडेंस लेने से पहले यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज करें, अदरवाइज आज की क्लास डियर स्टूडेंट्स क्लोज ही करेंगे। और एक बच्चों मैंने आपको बताया था आप अपना होमवर्क हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते रहें। और सभी स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैंने और बताया था, यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज दें, हम उसकी बुक की इन 2 चैप्टर की पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। काफी स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज भेजा है, हमने उन्हें दोनों चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर भी दी है। तो सभी अपना होमवर्क, कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अच्छा बेटा, जोन सी फोटो बुला रहे में हमें दोबारा भेज देना, हम उन्हें दोबारा फोटो खींच कर सेंड कर देंगे। ये बेटा बैलेंस शीट का टोटल ही होता है, जो हमने सबसे लास्ट में टोटल लगाया उसी को हम बैलेंस शीट का टोटल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं, अभी क्लास लेफ्ट ना करें।